शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान यह कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु इन प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसके व्रत के दिन तिल का विशेष रूप से 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। प्रथम, तिल से स्नान करना। द्वितीय, तिल से उपटन लगाना। तृतीय, तिल से हवन करना। चतुर्थ, तिल से तर्पण करना। पंचम, तिल से भोजन करना तथा षष्ठम, तिलों का दान करना। इस प्रकार तिलों का 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। अपने नाम के अनुसार यह व्रत तिलों से जुड़ा हुआ है। तिल का महत्व सर्वव्यापक है तथा हिंदू धर्म में तिल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। पूजा में भी तिल का विशेष महत्व होता है। माघ मास में शरद ऋतु अपने चरम पर होती है तथा यह मास के अंत के साथ ही सर्दियां जाने लगती हैं। इस मौसम में तिलों का व्यवहार अत्यंत बढ़ जाता है, क्योंकि तिल का सेवन सर्दियों में अत्यंत लाभदायक रहता है। अतः स्नान, दान, तर्पण, आहार आदि में तिलों का विशेष महत्व होता है। जो जातक इस एकादशी का व्रत करता है उसे यथासंभव तिलों से भरा घड़ा, लोटा या गिलास उचित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन जातक जितने तिलों का दान करेगा उतने ही 1000 वर्ष तक वह स्वर्गलोक का अधिकारी रहेगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत के समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 जनवरी मंगलवार की सायं 6:05 से प्रारंभ होकर 18 जनवरी बुधवार की सायं 4:03 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2023 में षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी बुधवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष षटतिला एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 19 जनवरी गुरुवार की प्रातः 7:15 से 9:19 तक का रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:18 का रहेगा।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।